सीताराम। आज हम दो और सूक्तों के बारे में जानेंगे, जिसमें से सबसे पहला सूक्त आता है दान सूक्त। दान सूक्त में हम उन सूक्तों से रूबरू होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि जब भी दान दिया जाता था तब भी कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। आज के समय में नहीं होता, इसलिए लगभग कहा जाए तो किसी को भी इस बारे में पता नहीं है। बहुत ही कम लोग होंगे, 1 या 2% जितने जिन्हें इस बारे में पता होगा कि जब भी दान दिया जाता है किसी भी तरह का, चाहे वो अन्न दान हो, गौ दान हो, पृथ्वी दान हो, या फिर वस्त्र दान हो, या फिर सोने या चांदी का भी दान हो, जिस भी तरह का वो दान हो, उस दान में जो भी वस्तु होती है, हर एक वस्तु के दान के समय एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है। वो कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो जब हम उन सूक्तों पर पहुँचेंगे तब उनके बारे में और विस्तार से हम जानेंगे। दूसरे तरह का जो सूक्त है उसका नाम है तत्वज्ञान सूक्त। तत्वज्ञान सूक्त, इस सूक्त में बहुत ही आसानी से अगर कहा जाए तो इसे फिलॉसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, क्योंकि इसमें को अहम मतलब कि मैं कौन हूँ, इसका मतलब सबसे ज़्यादा फिलॉसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा जाता है, जिसे हम दर्शन भाव कहते हैं। क्योंकि हम कौन हैं, हम रूप में इंसान हैं, लेकिन सब कहते हैं ना कि अपने आप को ढूंढो, तो उसको जानने के लिए भी हमारे पास कुछ सूक्त होते हैं। और इसी सूक्तों से कहा जाए तो फिलॉसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू संस्कृत भाषा का आता है हमारे सामने, जिसमें हमें क्या करना चाहिए। जैसे जो संस्कृत की फ़िलॉसफिकल चीज़ें आती है, जो संस्कृत की फ़िलॉसफी को समझाए, उसके ऊपर जो टेक्स्ट होती है, उनमें भी कहीं ना कहीं अगर हम पूरा उसे देखें, जानें, समझें, पढ़ें, तो हमें यही पता चलेगा कि वो हमें इसी प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं, जिसका प्रश्न है को अहम। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।